नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा क्योंकि कहा गया है आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी किताब चाणक्य नीति में बहुत सारी नीतियों को लिखा। उन नीतियों में से विशेषकर ऐसी भी नीतियां थी जो कि आपके पारिवारिक जीवन में और दैनिक दिनचर्या में भी काम आती हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में तरक्की भी पा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने हर चीज पर ध्यान दिया। उन्होंने मनुष्य की दैनिक दिनचर्या पर भी उन्होंने ध्यान दिया और उन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने बताया कि हर व्यक्ति को स्नान जो करना है कब करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए, और अगर कोई ऐसा कार्य करते हैं तो उस कार्य के बाद तो अवश्य ही स्नान करना जरूरी होता है। जो समय समय पर आप काम करते हैं, इन कामों के उपरांत आपको अवश्य ही स्नान करना चाहिए। वैसे तो व्यवहारिक रूप में स्नान तो प्रतिदिन हर व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए क्योंकि शरीर की शुद्धता बहुत जरूरी होती है। यदि आपका शरीर शुद्ध रहेगा तो मन खुश रहेगा, तो आप बहुत सारे काम करेंगे। यदि आप नहाएंगे नहीं तो आपने देखा होगा आपको बहुत बेचैनी सी होती है। उस बेचैनी में आप फिर अपने कार्य को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। आप अपने कार्यों को सही रूप से करें और आपकी दिनचर्या में यह स्नान करना अवश्य शामिल होना चाहिए। परंतु आप आचार्य चाणक्य की बताई हुई इन बातों को अवश्य ध्यान रखें। वो कहते हैं कि जल स्नान की महिमा बड़ी अपरंपार है और आप जल स्नान अवश्य करें। वो कहते हैं कि यदि आपने तेल की मालिश की है तब आपको अवश्य स्नान करना चाहिए, यानी स्नान करने के पहले तेल की मालिश करें, या जब भी तेल आप अपने शरीर में लगाएं तो आपको स्नान करना ही करना है। यदि आप किसी व्यक्ति की शव यात्रा में जाते हैं, शमशान में जाते हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि जब वो मुर्दा जलता है तो जो उससे धुआं उठता है तो वो धुआं आपके सभी चारों ओर फैला हुआ होता है। इसलिए हिंदू धर्म में जब भी शव दाह करके आते हैं, यानी जब भी चिता किसी शव को जलाकर जब आते हैं तो स्नान करना जरूरी बताया है, क्योंकि उसकी जो धुआं लगता है वो विषैला होता है, उसमें कीटाणु होते हैं। इसके लिए बताया गया कि आप स्नान अवश्य करें। जब भी आप संभोग करते हैं तो उसके बाद भी आपको अवश्य स्नान कर लेना चाहिए। और साथ ही जब कभी आप अपनी दाढ़ी बनाते हैं यानी हजामत करवाते हैं या बाल कटवाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके शरीर में वो जो बाल होते हैं वो भी आपके शरीर में लगे हुए होते हैं जो आपके नाक मुंह में जा सकते हैं। इसलिए आपको बाल कटवाने के बाद नहाना ही जरूरी है। तथा वो कहते हैं कि हजामत बनवाने के पश्चात जब तक व्यक्ति स्नान नहीं कर लेता है तब तक वह व्यक्ति एक चंडाल के रूप में होता है, यानी अस्पृश्य होता है, यानी अपवित्र ही रहता है। इसलिए अपने आप को पवित्र करेंगे, तब जब आप स्नान करेंगे तभी आपका शरीर पवित्र होगा। इसलिए आप अपवित्र ना रहें, स्नान अवश्य करें जिससे आपके शरीर की शुद्धि होगी। इन कर्मों के बाद यानी वो ये कहते हैं खास तौर से कि तेल मालिश करने के बाद, चिता का धुआं लगने के बाद, संभोग करने के बाद तथा हजामत बनवाने के पश्चात आप अवश्य स्नान करें। वैसे भी हर व्यक्ति को नित्य प्रतिदिन जल स्नान अवश्य करना चाहिए, तभी ही आपका शरीर शुद्ध रहेगा। यदि यह शरीर शुद्ध रहेगा तो फिर आप स्वस्थ रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका जीवन सुखमय बनेगा, आपका परिवार सुखी होगा। आचार्य चाणक्य की यह बातें यदि आपको अच्छी लगी हो तो जिनका भला चाहते हैं उनको भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।